हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजय श्री यूपी। दोस्तों, आज आपके लिए चित्रकला का पेपर लेकर आए हैं। पूरे सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। ये आज का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में आया है, आप लोग देख सकते हैं और इसका निर्देश आप लोग पढ़ भी सकते हैं। आपको 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर हल करना था। पूर्णांक आपका कितना था? पूर्णांक आपका 70 था। ठीक, इसी तरह आप पूरा पेपर ये देख सकते हैं। हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पहला क्वेश्चन क्या, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ठंडक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग कौन होता है? प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल होता है। तो आपका बी वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर चौथा क्या क्या कह रहा है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? ठीक, गहरी होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? 2B। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कह रहा है, लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग बनता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 है, आइस्ट वर्ल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहा है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? इसमें पहला है, दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, या दो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाए, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा, या सीधी रेखा। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले। आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाता है? समांतर रेखा। ये मिल नहीं रही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो गया 6 नंबर ब्रश। कौन सा नंबर? 6 नंबर का ब्रश हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, किन दो रंग कह रहा है, किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? ठीक, तो आपका हो जाएगा पीला तथा नीला। पीला तथा नीला हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, या 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो रेखा उसे कहते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 क्या, तटस्थ रंग कौन सा? तो तटस्थ रंग आपका हो जाता है काला तथा सफेद। इसी को हम क्या कहते हैं? तटस्थ रंग। फिर 12 नंबर क्या है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? बिना ब्रश कह रहा है, तो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग? तैल रंग। ठीक, आपका ये भी सही होगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा? तो सबसे अधिक मोटा कौन सा होता है? 1 नंबर का ब्रश होता है। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। तो सूर्योदय के समय क्या होता है? लाल होता है। ठीक, रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसी तरह आपका 14 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर भी बहुत आसान कह रहा, कौन सा आकार आलेखन के उपयुक्त नहीं है? देखिए, आप वर्ग में भी आलेखन बनाते हैं, त्रिभुज में बनाते हैं, वृत्त में बनाते हैं, लेकिन कोण में आप नहीं बनाते। तो आपका डी नंबर सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्या है? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो गर्म रंग कौन सा होता है? लाल होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची रेखा हल्की होती है? ठीक, रेखा हल्की की बात कह रहा, हल्की। ठीक, तो उसमें एच अधिक होना चाहिए। तो एच क्या है? 2H। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। कह रहा है, द्वितीय रंग में कितने रंग होते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय रंग कितने होते? तो द्वितीय रंग कितने होते? 3 होते। कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कहता है, रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो आप लोग बताइए कौन सा रंग होता है? आयल कलर होता है। क्या होता है? आयल कलर। ठीक, इसी तरह
20 पे आते, कह रहा काले रंग का विरोधी रंग। तो काले रंग का विरोधी हमेशा क्या होता है? सफेद रंग होता है। आपका ये हो चुका, आलेखन कला का होगा। अब अथवा करके आपको किसका करना है? प्रावर्धिक कला। तो प्रावर्धिक कला भी हम देख लेते हैं। प्रावर्धिक कला है, कह रहा है पहला इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक, इसी तरह कह रहा है एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो वर्ग के एक आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360। 9 चौक 36, 360। फिर कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, कितने होते हैं? 100 होते हैं। फिर कह रहा है वृत्त का आकार कैसा? तो वृत्त का आकार कैसा होता है? गोल होता है। फिर कह रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का? 60 अंश का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्न में से कौन सा सरल कोण? तो सरल कोण, सरल कोण आप लोग ऐसे एक रेखा पे बनता है। एक रेखा पे ये कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। इसी को क्या कहते हैं? सरल कोण। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक होते हैं? तो संपूरक का मतलब वो दोनों कोण जुड़ने पर कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। तो आपका कौन सा जगह? 60 और प्लस के 30। तो आपका यही सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? तो इसमें आप गिन लीजिए, जिसमें 5 भुजा हो वही पंचभुजाकार हो जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर 9 नंबर कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती? दो बिंदु, एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये होगा, इसको हम मिलाने लिए कितनी रेखा? एक ही रेखा तो खींच सकते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कह रहा है निम्न में से कौन कोण, निम्न में से अधिक कोण? तो अधिक कोण 90 से बड़ा लेकिन 180 से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, तो यही आपका सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्या है? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एक समकोण है, दो समकोण या तीन समकोण है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा दो समकोण। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसीलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक डेसी मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक, एक डेसी मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन यही तो है। तो कितने होते हैं? 40 होते हैं। आपका बी नंबर सही कह रहा है एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो आपका ये पहला नंबर सही होगा। बहुत ही आसान पेपर है। 15 नंबर भी देख, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण लागू नहीं होता? तो आपका क्या? त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण 110 अंश का हो, यही चीज लागू नहीं। ये आपका सही होगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा समान होती है? ठीक, समान के लिए आपका हो जाएगा एच भी हो जाएगा बस। फिर कह रहा है समबाहु त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये त्रिभुज आपका समकोण होगा और समबाहु ये होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है? सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन है? हो जाएगा 2V। ठीक, क्या हो जाएगा? 2V। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आते हैं। 19 है एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक डेसीमीटर में कितने होते हैं? तो 100 होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो ठीक, बस कितने हो जाएंगे आपके? ये 10,000। आपका ये 20 नंबर का पूरा हो चुका प्रावर्धिक कला का। बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य बनाना था और आलेखन कला से भी क्वेश्चन आया था। आलेखन कला से भी क्वेश्चन आया था बनाने के लिए। आप आलेखन में बना सकते हैं। क्या बनाते थे? 20 सेंटीमीटर वृत्त में अल्फा डिजाइन की मौलिक इकाई बनाइए जो दीपावली पर भेद। ये आप लोग देख लीजिएगा। आपको बनाना था। अथवा प्रावर्धिक कला भी आप कर सकते थे। प्रावर्धिक कला आप कर सकते थे। इसी तरह एक और था। बस आपका ये पूरा पेपर हल हो। एक क्या था? स्मृति चित्रण। क्या था? एक खंड का स्मृति चित्रण। आप ये भी कर सकते थे। तीनों में से आपको एक ही करना था। बहुत ही आसान का ये पेपर था। बस आपका पेपर ये हल हो चुका। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।